लेकिन एक दिन अम्मी ने पूछ लिया, आज़र बेटे क्या बात है, बहुत दिनों से आलम नहीं आया। तब भाई ने बताया कि उसका चचा बड़ा गुस्सैला है। उसका झगड़ा अपनी बरादरी के एक ताजिर से हुआ, उसमें वो ताजिर कत्ल हो गया। उसके बेटों ने आलम के चचा पर दावा किया है, जिसकी वजह से सारा खानदान परेशान है। इस परेशानी के सबब आलम अपने गांव गया हुआ है और अभी तक नहीं लौटा। कुछ दिन बाद आलम आ गया। उसने बताया कि चचा को आफियत मिल गई है और वालिद ने कुछ जमीन देकर ताजिर के वुरसा को तावान अदा कर दिया है। कभी उम्मीद है कि राजीनामा हो जाएगा, लेकिन उसका चचा ठीक आदमी ना था। गांव के सभी लोग उससे नाखुश थे, जबकि मकतूल ताजिर भी कोई गैर न था। वो आलम के चचा और वालिद का चचा जात था, जिसकी जमीन वो हड़प करना चाहता था। बहरहाल राजीनामा तो ना हुआ, मगर किसी तरह उसके चचा जान की जान बख्शी हो गई। ये दुश्मनी अभी चल रही थी कि आलम की फैमिली एक और दुश्मनी की लपेट में आ गई। उसके ताया का बेटा राहत अपने दादा के भांजे शफी खान के साथ पानी के मसले पर झगड़ पड़ा। दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। शफी के 2 भतीजे जख्मी हो गए। उनके पांव में गोलियां लगी, जो बाद में ठीक हो गए, लेकिन एक मामूली लंगड़ा हो गया। उस पर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि शफी खान ने हमारी दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। यूं आलम के खानदान की अपने कबीले के एक दूसरे घराने से भी दुश्मनी चल पड़ी। उन दिनों वो बड़ा परेशान था। उसने मेरे भाई से कहा कि शायद मैं काफी दिन तक ना आ सकूं, कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। देखो इस दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। आज़र भाई ने उसे तसल्ली दी कि क्यों मायूस होते हो। वो बोला, आज़र, तालीम की खातिर मैं बचपन से झगड़े पसंद नहीं करता। इस झगड़े और लड़ाई में मेरे ताया और बाबा जान भी मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद शफी ने हम पर दावा कर दिया है। सितम यह है कि हमारे जितने रिश्तेदार गांव में हैं, वो सब उनकी तरफ हैं और हमारे दुश्मन बन गए हैं। गांव के बीचों बीच हमारा घर है, अब हमें अपना गांव भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद आलम का खत आ गया। लिखा था कि हम दूसरे गांव चले गए हैं। उस गांव के आसपास मेरे 4 मामू और 4 खालाएं रहती हैं। देखिए ये परेशानी कब तक रहे। अगले माह फिर आलम का खत आया। लिखा था, प्यारे दोस्त आज़र, इन दिनों हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा तुमसे मिलने से कासिर हूं, क्योंकि हमारी जमानतें नामंजूर हो गई हैं। बाबा, ताया और तायाजाद भाई तो सेंट्रल जेल चले गए हैं। मैं और एक तायाजाद भाई मफरूर हैं। सना अपने ससुराल और मैं मामू के पास छुपा हुआ हूं। एक मामू के पास चंद दिन रहता हूं और फिर दूसरे के पास चला जाता हूं। इस बार तो इम्तिहान भी नहीं दे सकूंगा। आप ही सोचें क्या बनेगा हमारे मुस्तकबिल का। भाई आज़र खत पढ़कर मेज पर रख दिया करते थे। जब वो कॉलेज जाते, मैं आलम का खत खोलकर पढ़ लिया करती, तो मुझे दुख होता। अब मुझे आलम की बात समझ में आ रही थी कि वो क्यों कहता था कि हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। वाकई जैसे उसके हालात खानदानी दुश्मनी की वजह से थे, उसमें तो ये नामुमकिन ही था कि कोई लड़की उसकी दुल्हन बनकर खुश रहती। आलम के खुतूत से हालात पता चलते रहते थे। उसकी माँ और 2 बहनें, ताई और ताई की बेटियां सभी दरबदर हो गए थे। दुश्मनी के सबब वो अपने गांव, अपने घर बार बेचकर रिश्तेदारों के यहां पनाह लेने पर मजबूर थे। यूं ही 2 साल गुजर गए। उसके मामू और खालाएं उनसे तंग आ चुके थे। वो अब आलम और उसके भाइयों को पनाह देने पर तैयार न थे। इस वजह से आलम का दिल
پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے یہ خط تفصیل سے لکھا تھا اور جوابی خط کے لیے پتہ بھی لکھ دیا تھا۔ بھائی نے عالم کو خط لکھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ اگر تمہاری وجہ سے کوئی میرا دشمن بنتا ہے تو بن جائے۔ مگر عالم نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ شہر میں جاننے والوں میں سے اگر کسی نے پولیس کو اشارہ بھی کر دیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ 1 ماہ بعد اس نے خط لکھا